नमस्कार सब बच्चों को क्लास 12th का इंग्लिश का ये है पार्ट 3। क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का लेसन 2 है। ए फेलो ट्रेवलर। राइटर को डिब्बे में कोई नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा साथी मिला जो उड़ने वाला है, कीड़ा मकोड़ा की तरह है, और वो बार बार राइटर के ऊपर आकर बैठ रहा है। राइटर को काफ़ी अनकम्फर्ट फील हो रहा है, काफ़ी दिक्कत महसूस हो रहा है, लेकिन है तो वो उसका सहयात्री ही, उसके साथ रहने वाला ही है। तीसरा पार्ट देखिए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। मैंने उसे फिर झटके से हटा दिया। ही स्किप्ड अबे, उड़ गया। टुक एन अदर जाउंट राउंड द कंपार्टमेंट। पूरे डिब्बे का एन अदर राउंड, दूसरा दौड़ा करके आ गया वो। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। अब वो पूरे डिब्बे का दूसरा दौड़ा करके वापस लौटा और धृष्टता से मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। बैक माने पीछे, ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ इनफ आई सेड। ये बहुत पर्याप्त था, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। मैंने कहा काफ़ी है। मैग्नानिमिटी मतलब उदारता, सज्जनता। सज्जनता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर। ट्वाइस मतलब 2 बार। तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई। तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई। मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, पार्टिकुलर समवन, विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पेर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। मुझे पसंद नहीं है, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। एंड दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पेरिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे शरीर पर गुदगुदाए, मजाक बनाए मेरे शरीर का, परेशान करे, ये मुझे पसंद नहीं है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। अब मैं स्वयं को एक जज मानता हूँ। ब्लैक कैप यहाँ जज के लिए कहा गया है। ब्लैक कैप मतलब जज। ब्लैक कैप माने जज होता नहीं है, लेकिन सेंसिबल है, सेंस है कि जज का सेंस लिया गया है। मैं अब स्वयं को जज मानता हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ। और जो किसी भी कैदी को डेथ दे सकता है, मृत्युदंड दे सकता है। जस्टिस डिमांड इट एंड कोर्ट अवार्ड्स इट। यही न्याय की मांग है, अदालत का यह आदेश है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। तुम्हारे विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। काउंट्स, अब काउंट्स मतलब यहाँ अपराध है। काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोक कंटक हो, दूसरों को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ये टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, अर्थात तुम्हें किसी के खून चूसने का अधिकार नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई। इन सभी और अन्य जुर्मों के कारण तुम अब मरने वाले हो। डाई मतलब मरना। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथेल ब्लो विथ माई राइट हैंड। अब मैं सीधे हाथ से बहुत तेज घूसा मारूंगा, बहुत तेज प्रहार करूंगा। अब मैं सीधे हाथ से बहुत तेज प्रहार करूंगा। ही डोग्ड द अटैक विथ एन insolent ease and humiliated me।
अब वह बड़ी चालाकी से मेरे मुक्के से बचकर भाग गया। जो मैंने अटैक किया उसके ऊपर, लेकिन बड़ा ही चालाकी से वो वहाँ से भाग गया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एरोज्ड, मैं स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस किया। आई पर्सनल वैनिटी वाज एब्रोज्ड, मेरे अंदर अपमान जागृत हो गया, मैं अपने आप को अपमानित महसूस किया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, मैं अपना पैसा तान कर अखबार लेकर आगे बढ़ा। जब मुझे अपमानित महसूस किया तो मैं वहाँ से अखबार लेकर के अपने हाथ में आगे बढ़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, मैं अपने सीट से पर कूदा और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ feline cunning, waiting till I had alighted, approaching with a horrible stateliness, struggling with a sudden and terrible swiftness, और मैं बिल्ली जैसी चतुराई की चालें अपनाई। जब तक वह नीचे उतरा मैंने उसकी प्रतीक्षा की एवं चुपचाप आगे बढ़ा। अचानक तेज़ी से वह भयंकर ढंग से उस पर वार किया, मतलब बहुत ही चालाकी से आराम से उस पर हमने वार किया। चलिए यहाँ तक हो गया पार्ट नंबर 3, ये ख़त्म हो गया।